भगवती वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे बैसाख माह महात्म्य का दूसरा अध्याय। भारतीय काल गणना के अनुसार बैसाख का माह साल का दूसरा माह माना जाता है और इसे सबसे पवित्र महीना भी माना जाता है। इस महीने में भगवान श्री हरि के माधव रूप की पूजा और उपासना की जाती है। मुख्य रूप से भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु अर्थात परशुराम और देवी की पूजा इस माह में सर्वोत्तम मानी जाती है। इसी साथ इसी माह में बांके बिहारी के चरणों का दर्शन भी किया जाता है। यह माह इतना अधिक पवित्र है कि इस महीने में गंगा या अन्य पवित्र नदियों का स्नान का विशेष महत्व होता है। वैसे तो वर्ष भर किसी भी पवित्र स्थल, पवित्र नदियों में स्नान दान का महत्व होता ही है, परंतु जो व्यक्ति इस माह में पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, दान करते हैं, पवित्र नदियों के नामों का स्मरण मात्र करते हैं, वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं और जीवनों का सार्थक हो जाता है। आइए भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए हम सुनेंगे बैसाख माह महात्म्य के दूसरे अध्याय का पाठ, जो कि जीवन का उद्धार करने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। भगवान श्री हरि कहते हैं, जो व्यक्ति इस महात्म्य का श्रवण मात्र कर लेता है उससे अधिकाधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आइए पाठ आरंभ करते हैं। हे मधुसूदन, हे मुरारी, हे त्रिपुरारी, हे पालन करता, आपके चरणों में हम शीश नवाते हैं। कोटि कोटि वंदन है। आप जगत के पालन हेतु और कल्याण हेतु अलग अलग रूपों, अलग अलग कालों में अवतरित होते रहते हैं। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। सूत जी आगे कहते हैं, महात्मा नारद जी की ये वचन सुन करके राजा अम्बरीश विस्मित होकर के कहते हैं, हे महामुनि, आप मार्गशीर्ष अर्थात अगहन आदि जैसे पवित्र महीनों को छोड़ करके बैसाख माह की इतनी अधिक प्रशंसा क्यों करते हैं? सभी मासों में बैसाख माह को आप इतना अधिक श्रेष्ठ क्यों बतलाते हैं? यदि माधव मास सबसे श्रेष्ठ और भगवान लक्ष्मीपति को अत्यधिक प्रिय है, तब उस समय स्नान करने के लिए किन विधियों का पालन करना चाहिए? बैसाख माह में किन किन वस्तुओं का दान करना चाहिए और कौन सी तपस्या का पालन करना चाहिए? किस देवता, किस आराध्य का पूजन करना चाहिए? हे कृपानिधि, उस समय किए जाने वाले पुण्य कर्म का आप कृपा कर मुझे ज्ञान दीजिए। सद्गुरु के मुख से उपदेश की प्राप्ति अत्यंत ही दुर्लभ होती है। उत्तम देश और काल का मिलना अत्यंत ही कठिन होता है। राज्य प्राप्ति आदि दूसरे कोई भी भाव हमारे हृदय को इतनी अधिक शीतलता प्राप्त नहीं देते हैं जितना आपका यह समागम देता है। नारद जी तब कहते हैं, हे राजन सुनो, मैं संसार के कल्याण के लिए तुमसे माधव मास की विधि का वर्णन करता हूँ, जैसा कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मुझे बतलाया था। पहले तो जीव का भारतवर्ष में जन्म लेना ही अत्यंत दुर्लभ है और उससे भी अधिक दुर्लभ है मनुष्य की योनि में वहाँ पर जन्म लेना। मनुष्य होने पर भी अपने अपने धर्म के पालन में प्रवृत्ति होनी तो और भी अधिक कठिन कार्य है और उससे भी अत्यंत दुर्लभ है भगवान वासुदेव में भक्ति, आराधना और उसके होने पर भी माधव मास में स्नान आदि का योग्य मिलना तो और भी अधिक कठिन है। लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि को माधव मास अत्यधिक प्रिय है। माधव अर्थात बैसाख माह को पाकर जो विधि पूर्वक स्नान करता है, दान तथा जप आदि जैसे अनुष्ठान का पालन करता है, वे ही मनुष्य धन धान्य एवं कृत्य कृत्य होते हैं। उनके दर्शन मात्र से पापियों के भी पाप नष्ट हो जाते हैं और वे भगवत भाव से भावित होकर के
धर्माचरण के अभिलाषी बन जाते हैं। बैसाख मास किसके जो एकादशी से लेकर के पूर्णिमा के अंतिम 5 दिन होते हैं, वे समूचे माह के समान महत्व रखते हैं। हे राजेंद्र, जिन लोगों ने वैशाख मास में भांति भांति के उपचारों द्वारा मधु दैत्य के मारने वाले भगवान लक्ष्मीपति का पूजन कर लिया, उन्होंने अपने जीवन और जन्म को भी सफल बना लिया। भला कौन सी ऐसी अत्यंत दुर्लभ वस्तु है जो वैशाख के स्नान तथा विधिपूर्वक भगवान के पूजन से प्राप्त नहीं होती है? जिन्होंने जीवन में इस समय दान, हवन, जप, तीर्थों में प्राणों का त्याग तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान श्री नारायण का ध्यान नहीं किया, उन मनुष्यों का जन्म इस संसार में व्यर्थ ही मानना चाहिए। जो धन के रहते हुए भी कंजूसी पूर्ण जीवन जीता है, दान आदि नहीं करता हो, अर्थात बिना किए ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उस व्यक्ति का धन व्यर्थ होता है। हे राजन, उत्तम कुल में जन्म, अच्छी मृत्यु, श्रेष्ठ भोग, सुख, सदा दान करने में अत्यधिक प्रसन्नता, उदारता तथा उत्तम धैर्य, ये सब कुछ भगवान श्री हरि की कृपा से ही मनुष्य को प्राप्त होते हैं। महात्मा नारायण के अनुग्रह से ही मनोवांछित सिद्धियां भी मिलती हैं। जो कार्तिक में, माघ में तथा माधव को प्रिय लगने वाले वैशाख माह में स्नान करके मधुहंता लक्ष्मीपति दामोदर की विशेष विधियों के साथ भक्तिपूर्वक श्रद्धापूर्वक आराधना करता है और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान देता है, वह मनुष्य इस लोक के सभी सुख को भोग करके अंत में श्रीहरि के पद को प्राप्त होता है। हे नृप श्रेष्ठ, जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार से वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करने से अनेक जन्मों से उपार्जित पाप राशि भी नष्ट हो जाती है। यह बात स्वयं ब्रह्मा जी ने मुझे बतलाई थी। इस माह का विशेष प्रचार स्वयं भगवान श्री हरि ने किया है। अतः इस महीने के आने पर मनुष्यों को पवित्र करने वाले पुण्य और पवित्र जल से परिपूर्ण गंगा तीर्थ, नर्मदा तीर्थ, यमुना तीर्थ अथवा सरस्वती तीर्थ में सूर्योदय के पूर्व ही स्नान करके भगवान माधव की अर्थात मुकुंद की पूजा करनी चाहिए। इससे तपस्या का फल भोगने के पश्चात अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान श्री नारायण अनामय रोग व्याधि से रहित है। उन गोविंद देव की आराधना करके तुम भगवान का परम पद प्राप्त कर लोगे। हे राजन, देवादिदेव लक्ष्मीपति पापों का नाश करने वाले हैं। उन्हें नमस्कार करके चैत्र की पूर्णिमा को ही इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। व्रत लेने वाला पुरुष यदि यम नियमों का पालन करे तथा यथाशक्ति के अनुसार दान दे, हविष्य भोजन करे, भूमि पर शयन करे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन दृढ़तापूर्वक करे तथा हृदय में भगवान श्री नारायण का ध्यान रखते हुए कृच्छ आदि तपस्याओं द्वारा शरीर को तपाए अर्थात सुखाए। इस प्रकार से इन नियमों के अनुसार रह करके जब वैशाख की पूर्णिमा का दिन आए, उस दिन मधु तथा तिल आदि का दान करें। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक भोजन कराए तथा दक्षिणा देकर के धेनु का दान करें। वैशाख स्नान के व्रत में यदि कुछ भी प्रकार की त्रुटि रह गई हो, तब उसकी पूर्णता के लिए ब्राह्मणों से प्रार्थना करें। हे भोपाल, जिस प्रकार लक्ष्मी जी जगदीश्वर माधव के प्रिय है, उसी प्रकार से माधव मास भी मधुसूदन को अत्यधिक प्रिय है। इस तरह उपयुक्त नियमों का यदि पालन पूर्वक 12 वर्षों तक वैशाख स्नान करके मनुष्य पालन करता है और अंत में मधुसूदन के प्रसन्नता के लिए अपने सामर्थ्य के अनुसार व्रत को उद्यापन करता है, तब उसे
अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जीवन कल्याण पूर्वक सार्थक हो जाता है। हे अमरीश, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो कुछ भी सुना था वह सब वैशाख मास का महात्म्य आज मैंने तुम्हें बतला दिया है। इस पर अमरीश राजा ने पूछा, हे मुनि, स्नान परिश्रम तो बहुत थोड़ा है, स्नान में भला किस प्रकार का परिश्रम है, फिर भी उससे अत्यंत दुर्लभ फल की प्राप्ति होती है। मुझे इस पर विश्वास नहीं हो पा रहा है, मुझे मोह ना जाने क्यों हो रहा है। तब नारद जी ने कहा, हे राजा, तुम्हारा संदेह बिल्कुल सटीक और सही है। थोड़े से परिश्रम के द्वारा महान फल की प्राप्ति असंभव जैसी ही लगती है, तथापि इस पर विश्वास करो, क्योंकि यह स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा बतलाई गई है। धर्म की गति सूक्ष्म होती है, उसे समझने में बड़े बड़े पुरुषों को भी अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। श्री हरि की शक्ति अचिंत्य है, उनकी कृति में विद्वानों को भी मोह हो जाता है। विश्वामित्र आदि क्षत्रिय थे, किंतु धर्म का अधिक अनुष्ठान करने के कारण वे ब्राह्मण तत्व को प्राप्त हो गए। अतः धर्म की गति अत्यंत ही सूक्ष्म मानी गई है। हे नृपश्रेष्ठ, तुमने तो सुना भी होगा, अजामिल अपनी धर्म पत्नी का परित्याग करके सदा पाप के मार्ग पे ही चलता था, तथापि मृत्यु के समय उसने केवल पुत्र के स्नेहवश ही नारायण नारायण कहकर पुकारा था। पुत्र का चिंतन करके नारायण का मात्र नाम लिया, किंतु इतने से ही भी उसको अत्यंत दुर्लभ पद की प्राप्ति हो गई। जैसे अनिच्छा पूर्वक भी यदि आग का स्पर्श किया जाए तो वह निश्चय ही शरीर को जलाती है और पीड़ा पहुंचाती है, उसी प्रकार से यदि किसी दूसरे निमित्त से भी यदि श्री गोविंद के नामों का उच्चारण किया जाए तो वह भी पाप राशि को भस्म करती है। जीव विचित्र है, जीवों की भावनाएं भी विचित्र हैं, कर्म विचित्र है तथा कर्मों की शक्तियाँ भी विचित्र है। शास्त्र में जिसका महान फल बतलाया गया है वही कर्म महान है, फिर वह अल्प परिश्रम से मिला हुआ हो या फिर अधिक परिश्रम से। छोटी सी वस्तु से भी बड़ी से बड़ी वस्तु का नाश होते हुए देखा जा सकता है। जरा सी चिंगारी से बड़े बोझ भी स्वाहा हो जाते हैं। जो श्री कृष्ण के भक्त हैं उनके द्वारा अनजाने में किए हुए हजारों हत्याओं से युक्त भयंकर पातक तथा चोरी आदि पाप भी क्षण भर में नष्ट होकर के सद्गति को प्राप्त होते हैं। जिन मनुष्यों के हृदय में भगवान श्री हरि की भक्ति है, आराधना है, वह विद्वान पुरुष यदि थोड़ा सा भी पुण्य जैसे कार्यों को करता है तब वह भी अक्षय फल को देने वाला हो जाता है। अतः माधव मास में भगवान श्री हरि के माधव रूप की भक्ति पूर्वक आराधना करके मनुष्य अपनी मनवांछित कामनाओं की सिद्धि कर लेता है। इस विषय में तनिक भी शंका या संदेह नहीं करना चाहिए। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार किया जाने वाला छोटे से छोटा कर्म ही क्यों न हो, उसके द्वारा बड़े से बड़े पापों का भी क्षय हो जाता है तथा उत्तम कर्म की वृद्धि होने लगती है। हे राजन, भाव तथा भक्ति दोनों की अधिकता से फल में भी अधिकता होती है। धर्म की गति अत्यंत ही सूक्ष्म होती है, वह कई प्रकारों से जानी जाती है। हे महाराज, जो भाव से हीन है, जिनके हृदय में उत्तम भाव एवं भगवान श्री हरि की भक्ति नहीं है, वह अच्छे देश और काल में जाकर भी जीवन भर पवित्र गंगा जल से नहाता और दान देता रहे तो भी कभी उसकी शुद्धि नहीं हो सकती। ऐसा मेरा स्वयं का विचार है। अतः अपने हृदय कमल में शुद्ध भाव की स्थापना करनी चाहिए और इसके पश्चात वैशाख माह में प्रातःकाल स्नान करने वाला जो विशुद्ध चित्त वाला पुरुष भक्तिपूर्वक भगवान श्री हरि के अर्थात लक्ष्मीपति की पूजा करता है,
आराधना करता है उसके पुण्य का वर्णन करने का सामर्थ्य मुझ में भी नहीं है। हे नृपश्रेष्ठ, तुम वैशाख मास के फल के विषय में विश्वास करो, इसमें संदेह न करो। छोटा सा शुभ कर्म भी सैकड़ों पाप कर्मों का नाश करने वाला होता है। जैसे हरि नाम के भय से राशि राशि के पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार से सूर्य के मेष राशि में स्थित होने के समय यदि प्रातःकाल स्नान किया जाए तब तीर्थ में भगवान की स्तुति करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार से गरुड़ के तेज से सांप भाग खड़े होते हैं, उसी तरह प्रातः काल वैशाख माह में स्नान करने मात्र से ही पाप वहाँ से पलायन कर जाते हैं। यह 100% सत्य बात है। जो मनुष्य मेष राशि के सूर्य में गंगा या नर्मदा के जल में नहाकर 1, 2 या तीनों समय भक्ति भाव के साथ पाप प्रशमन नामक सूक्त का पाठ कर लेता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर के परम पद को प्राप्त होता है। हे अम्बरीश, इस प्रकार से मैंने थोड़े में यह वैशाख स्नान का संपूर्ण महात्म्य तुम्हें बतलाया है। अब तुम बताओ कि तुम मुझसे और क्या जानना चाहते हो, किस प्रकार की तुम्हारी अभिलाषा है। दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सुना वैशाख मास महात्म्य की दूसरे अध्याय का पाठ। कल के वीडियो में हम आगे की कथा जानेंगे और इस माह के महात्म्य के बारे में जानेंगे। इस माह में स्नान करने से भगवान श्री हरि की उपासना करने से किस प्रकार से प्रेतों का उद्धार हो गया तथा पाप प्रशमन नामक सूक्त के बारे में भी हम वर्णन करेंगे। आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आइए भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हुए हम पाठ यहीं पर समाप्त करते हैं। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, जप लो नारायण नारायण हरि हरि हरि।